तो बच्चों आज हम करने वाले हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होती क्या है और बैंकिंग एग्जामिनेशन के अंदर इसका क्या रोल है। पार्टनरशिप राइट। पार्टनरशिप बेसिकली एक बिजनेस प्लान होता है जिसके अंदर दो, तीन या इससे ज़्यादा व्यक्ति मिलकर के एक बिजनेस को रन करते होते हैं। एक बिजनेस को रन करते होते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लो इन्वेस्ट करते हैं, दो व्यक्ति है, रवि और इसके बाद में है बादल। रवि और जो बादल है ना, मिलकर के एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक बिजनेस शुरू करते हैं। बिजनेस की प्लानिंग क्या होती है कि 2 साल का प्लान है, 2 साल बिजनेस चलेगा। अब क्या होता है, रवि भी पैसे लगाता है बिजनेस में और बादल भी पैसे लगाता है। दोनों ने 2 साल तक बिजनेस किया। 2 साल के बाद में जो जितना प्रॉफिट हुआ, अब उस प्रॉफिट में से रवि और बादल अपना अपना शेयर निकाल लेते हैं, यानी दोनों अपना अपना फायदा निकाल लेते हैं। अब ये प्रॉफिट तो हो गया, मान लो प्रॉफिट हो गया यहाँ पर 1.5 लाख रुपए, राइट। 1,50,000 रुपये प्रॉफिट हुआ। तो अब कैसे डिसाइड करेंगे कि रवि को कितना मिलेगा उसमें से और बादल को कितना मिलेगा? तो वो चीज निर्भर करती है पार्टनरशिप पे। पार्टनरशिप का एक रूल होता है, पार्टनरशिप का एक रूल होता है, वो समझेंगे। और इस पर आधारित बैंकिंग एग्जामिनेशन के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। और पार्टनरशिप पे एक डाटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई भी मेंस लेवल में बनता है, कैसलेट भी बन सकता है। तो पार्टनरशिप है जो एक बिजनेस का पार्ट है, इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, राइट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैंकिंग एग्जामिनेशन को लेकर के, आपके प्री और मेंस को लेकर के, चाहे वो कोई भी बैंकिंग एग्जाम हो। इसमें पार्टनरशिप है, राइट, उसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो पार्टनरशिप होता क्या है, इसमें जो इन्वेस्ट होता है, कैसे किया जाता है, प्रॉफिट किस हिसाब से होता है, तो वो सारा समझने वाले हैं, राइट। तो अब तक जो बच्चे नए हैं, हमने ये एक्स बैंकर अकेडमी, हमारा ये प्लेटफॉर्म ऑफलाइन था, हम इसको ऑनलाइन लेकर आए हैं, राइट। तो आप सबका सपोर्ट चाहिए। वीडियो को लाइक जरूर करना है आपको, क्योंकि हमने जो भी कंटेंट इस पर शेयर करने वाले हैं या शेयर किया है सारा का सारा प्रीमियम है। आपको पेड क्लास लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना हम प्री प्लस मेंस दोनों करवाएंगे। मिलेगा क्या क्या इसमें? रीजनिंग भी है, रीजनिंग क्वांट है, राइट। और आपको इसमें कंप्यूटर भी है, तीनों इंक्लूड है। और तीनों एकदम कौन सा लेवल है? बेसिक से लेके हार्ड लेवल तक, बिल्कुल सारे के सारे वो कॉन्सेप्ट, सारे के सारे टेक्निक जो प्रीमियम क्लास प्रो के अंदर पढ़ाई जाती है, पेड में पढ़ाई जाती है, सारी की सारी बिल्कुल फ्री यहाँ पर आपको मिलेगी। सब कुछ सीखने का अधिकार है आपको, बस साथ आप हमारे रहिए। तो चलते हैं बिना किसी देर के पार्टनरशिप पर। देखो पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप तो मैंने ऑब्वियसली बता दिया। पार्टनरशिप, सबसे पहले इसकी किताबी भाषा समझ लेते हैं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप या पार्टनर। अब पार्टनर क्या होता है? पार्टनर दो बंदे, ए प्लस बी, दोनों मिलकर किसी चीज, मतलब ए और बी दोनों कोई एक बिजनेस रन कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं पार्टनर। पार्टनरशिप क्या होता है? यानी ये दोनों मिलकर किसी बिजनेस को रन कर रहे हैं, दोनों मिलकर के एक बिजनेस को रन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक बिजनेस को रन कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए, ए टाइम लिमिट के लिए दोनों ए और बी बिजनेस रन करते हैं। तो वो ए और बी दोनों क्या कहलाते हैं? पार्टनर कहलाते हैं। पार्टनर, क्योंकि ए और बी दोनों क्या है? उस बिजनेस कंपनी के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ है, राइट। ए और बी क्या है? उस बिजनेस के सीईओ। क्योंकि इन दोनों ने इस बिजनेस में, जिस बिजनेस को वो करने वाले हैं, उसमें पैसे लगाए हैं। क्या लगाए हैं? इन्वेस्ट किया है। क्या किया है? इन्वेस्ट किया है। अब ये इन्वेस्ट क्या होता है? इन्वेस्ट होता है जब हम अपना पैसा किसी बिजनेस में लगा देते हैं। हम अपना पैसा जब किसी बिजनेस में लगा देते हैं एक लिमिट टाइम के लिए, तो वो हमारा इन्वेस्ट कहलाता है। इन्वेस्ट क्या है? हम जब अपना पैसा किसी बिजनेस में लगाते हैं एक लिमिट टाइम के लिए, प्रॉफिट के लिए, राइट, प्रॉफिट के लिए, ताकि वो पैसा हमारा डबल हो, ट्रिपल हो, या उस पैसे से वो पैसा क्या हो जाए? इंक्रीज हो, वो पैसा इंक्रीज हो, राइट, इंक्रीज हो। तो उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। इन्वेस्ट क्या है? वो हमारा होता है इन्वेस्ट। और ये इन्वेस्ट क्यों करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं हम प्रॉफिट के लिए। किसके लिए करते हैं? प्रॉफिट के लिए।
प्रॉफिट के लिए। समझ रहे हो? इन्वेस्ट क्या होता है? कोई अपना जो पैसा होता है हम प्रॉफिट के लिए एक बिजनेस में डाल देते हैं कुछ समय के लिए, राइट। एक बिजनेस शुरू कर देते हैं, उसमें अपना पैसा लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं पैसा? क्योंकि हमें चाहिए प्रॉफिट, हमें पैसा कमाना है, पैसा कमाने के लिए पैसा लगा रहे हैं। एक छोटा पैसा लगाएंगे तो बड़ा पैसा कमाएंगे, राइट। बड़ा पैसा कमाना है तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यही है हमारा पार्टनरशिप। अब एक बंदा बिजनेस हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि एक बंदे के पास में इतना पैसा नहीं होता यदि बड़ा बिजनेस सेटअप करना है तो उसमें चाहिए होते हैं पार्टनर। पार्टनर मतलब जो ऐसे व्यक्ति जो सारे मिलकर के अपना अपना शेयर, जैसे मान लो 1 करोड़ की कंपनी खड़ी करनी है, राइट। 1 करोड़ कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो अब इसमें एक किसी बंदे के दिमाग में आइडिया है कि मुझे 1 करोड़ की कंपनी खर्च करनी है, खड़ी करनी है, लेकिन एक के पास में तो 50 लाख है, 50 लाख है। अब वो कंपनी शुरू करना चाहता है, उसके पास आइडिया है लेकिन उसके पास पैसे कम है, 50 लाख, राइट। तो वो क्या करता है, कोई एक ऐसा बंदा ढूंढता है जिसके पास पैसा हो 50 लाख और सेम ऐसा ही बंदा हो जो बिजनेस में लगाना चाहता हो। तो वो बी को ढूंढता है, बी के पास भी 50 लाख पड़े हुए हैं और बी चाहता है कि मैं एक ऐसे बिजनेस में पैसा लगाऊं जहां से मुझे प्रॉफिट मिले। आइडिया ए के पास है, बी के पास पैसे हैं, तो बी भी क्या है, ए के साथ में मिल जाता है और ये कंपनी शुरू हो जाती है 1 करोड़ वाली। अब क्या है, 1 साल के बाद में ये कंपनी क्या है 5 करोड़ रुपए कमाती है, 5 करोड़ रुपए कमाती है। तो ए और बी दोनों भाई आपस में, जो दोनों पार्टनर है, वो इस 5 करोड़ को आपस में 2.5 करोड़ डिवाइड कर लेते हैं। लगाए थे 50 लाख, मिल गए 1 साल के बाद में 2.5 करोड़। कितने मिले? 2.5 करोड़। कितना? 2 करोड़ का फायदा हो गया। 2 करोड़ का बी को फायदा हुआ, 2 करोड़ को ए को फायदा हुआ। समझ रहे हो इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट यही है, पैसा लगाया दोनों ने और कमा लिए, पैसा लगाया और कमा लिए, एक बिजनेस में पैसा लगाया। ये सारा का सारा माजरा है इन्वेस्टमेंट का और बिजनेस का। यानी इन्वेस्टमेंट क्या है, एक बिजनेस का ही पार्ट है, एक बिजनेस का ही पार्ट है। समझ रहे हो? पार्टनर क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होता है और बिजनेस क्या होता है। अब देखो बेटा, जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट जो निकल के आता है इन्वेस्टमेंट के बाद में, वो निर्भर करता है टाइम पर, टाइम पर। और दूसरा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट पर। इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है और टाइम कितना है, इन दोनों पर आपका प्रॉफिट निर्भर करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट शेयर होता है ना, प्रॉफिट शेयर, वो क्या होता है, टाइम और इन्वेस्टमेंट का क्या होता है, मल्टीपल होता है। टाइम और इन्वेस्टमेंट का मल्टीपल होता है, ये होता है प्रॉफिट शेयर। यानी किसी व्यक्ति को प्रॉफिट उतना ही मिलेगा जितना उसने इन्वेस्टमेंट किया है और जितने समय के लिए किया है। यानी समय और उसका जो इन्वेस्टमेंट है, उन दोनों का जो गुणा होगा, लास्ट में जो रेशियो निकलेगा, अदर के साथ में कंपेयर करेंगे तो जो रेशियो निकलेगा, तो वही उसका पार्ट ऑफ शेयर होता है, वही उसका पार्ट ऑफ शेयर होता है। इस बात को कैसे समझोगे, जैसे ए है और बी है, राइट। ए और बी हमारे पास 2 व्यक्ति है, इन दोनों ने एक बिजनेस शुरू किया। यानी ए ने लगाए 5,000 रुपए, राइट, और बी ने लगाए 10,000 रुपए, बी ने लगाए 10,000 रुपए। अब ए ने ये पैसे, यानी 1 साल के लिए बिजनेस शुरू किया गया, 1 ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए। तो ए ने 12 महीने के लिए 5,000 रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ दिए, इसने भी 12 महीने के बाद में, यानी 12 महीने तक 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिए। अब साल के लास्ट में ना 20,000 रुपए का, यानी 50,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। किसका होता है? 50,000 का प्रॉफिट होता है। तो अब पूछ लेता है कि भाई ए और बी को कितना कितना, मतलब शेयर, ए और बी का शेयर कितना कितना होगा। तो देखो प्रॉफिट कितने का हुआ है लास्ट में, 50,000 का। अब प्रॉफिट किस पर निर्भर करता है, टाइम और इन्वेस्टमेंट पर। अब बड़ी बात ये आती है कि 50,000 है, ये किस रेशियो में बटेगा। 50, ऐसा तो है नहीं कि दोनों को इक्वल इक्वल दे दे, दोनों को, यानी 25,000 25,000 ए को दे दे, 25,000 बी को दे दे। तो भैया ए को 25,000 कैसे मिल सकता है, क्योंकि ए ने तो 5,000 रुपये लगाए थे, यानी ए ने कम पैसे लगाए थे, तो उसको 25,000 हाफ कैसे मिल सकता है, नहीं मिल सकता ना, नहीं मिल सकता, क्योंकि बी ने बेचारा 10,000 रुपये लगाए ना, बी का शेयर ज्यादा है तो बी को ज्यादा मिलना चाहिए। बी को शेयर है ना, जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा है, इसलिए बी को ज्यादा मिलना चाहिए और ए को कम मिलना चाहिए, क्योंकि ए का इन्वेस्टमेंट कम है। लेकिन समय दोनों का बराबर है, इसलिए समय दोनों का बराबर है। और समय यदि बराबर हो, अब एक चीज समझ में आई है आपको क्या, कि यदि समय बराबर हो, जो समय जिसको आप बोलते हो टाइम, टाइम इज इक्वल, जब टाइम इक्वल हो, राइट, टाइम इक्वल हो, तो जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट शेयर, वो किस पर निर्भर करता है, प्रॉफिट शेयर निर्भर करता है आपका किस पे, इन्वेस्टमेंट पर। इन्वेस्ट किसका,
इन्वेस्ट ज़्यादा है। जिसका इन्वेस्ट ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। समझे? अब देखो टाइम अलग अलग हो, टाइम अलग अलग हो। अब एक सिचुएशन और लेते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। इसको रिपीट करके देखना एक दो बार इस वीडियो को, राइट। एक बार में समझ में नहीं आएगा, दो तीन बार रिपीट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो ये ए और बी है, दोनों ए और बी मेरे पास दोनों वही है, ए एंड बी। ए ने 5,000 रुपये लगाए थे और इसने लगाए थे 10,000 रुपये। पहले वाले कंडीशन में प्रॉफिट किस पर निर्भर किया था? इन्वेस्ट पर। जिसने ज्यादा इन्वेस्ट किया उसको ज्यादा प्रॉफिट मिला, क्योंकि उनका टाइम इक्वल था। टाइम क्या था? इक्वल। अब क्या कर देता हूं मैं, ए ने तो 6 महीने के लिए लगाए और बी ने क्या लगाया? पूरे 12 महीने के लिए लगाया। ए ने 6 महीने के लिए लगाया और बी ने 12 महीने के लिए लगाया। अब साल के अंत में 50,000 का ही प्रॉफिट हुआ। तो अब मुझे बताओ क्या दोनों को मैं इक्वल अमाउंट डिवाइड कर सकता हूँ? यानी 50,000 का प्रॉफिट हुआ तो क्या मैं ए को 25,000 बी को 25,000 ऐसे कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भैया बी का ज्यादा पैसा था और बी ने ज्यादा समय के लिए लगाया है। बी का पैसा भी ज्यादा था और बी का समय भी ज्यादा था, तो बी को प्रॉफिट भी ए से ज्यादा मिलना चाहिए। तो क्या है दूसरी बात क्या निकल कर आती है? पहली बात तो ये थी कि जिसका यदि ज्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट रहता है, यानी बिजनेस में जो ज्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट रखता है उसको प्रॉफिट शेयर भी ज्यादा मिलता है। जब टाइम बराबर हो तो एक बात निकल कर आती है, यहां मैं लिख देता हूं, समझो आप। जब टाइम बराबर हो, टाइम इक्वल, टाइम इज सेम, यानी दो लोगों के बीच में कंपेयर कर रहा हूं ए और बी। तो जब दोनों का टाइम बराबर हो तो प्रॉफिट किस पर निर्भर करता है? प्रॉफिट इज डिपेंड्स ऑन किस पे? इन्वेस्टमेंट, राइट। प्रॉफिट इज डिपेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। समझ रहे हो? जिसका ज्यादा प्रॉफिट वो क्या है? गेटिंग मोर प्रॉफिट, यानी जिसका इन्वेस्टमेंट इज मोर क्या करेगा वो? उसको प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। यानी जिसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा उसका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। समझ रहे हो आप? यानी फर्स्ट कंडीशन हमने देखा कि बी ने 10,000 रुपये लगाए थे ना, तो बी का प्रॉफिट ज्यादा था, तो बी का प्रॉफिट शेयर ज्यादा होगा। ए का कम क्यों हुआ? क्योंकि ए ने 5,000 रुपये लगाया था, लेकिन दोनों ने 12 मंथ के लिए लगाए थे, 12 मंथ। लेकिन ए ने कितना लगाया था? ए ने तो 5,000 रुपये लगाया था और बी ने कितना लगाया था? बी ने लगाया था 10,000 रुपये। यानी इसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो बी का प्रॉफिट शेयर भी ज्यादा होगा। अब बात करते हैं भाई दूसरी कंडीशन की। ये तो फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन क्या है? इफ टाइम इज डिफरेंट या नॉट इक्वल, टाइम इज डिफरेंट और नॉट इक्वल एंड इन्वेस्टमेंट इज सेम। अब क्या है इसमें? क्या है? टाइम है ना आपका, वो इक्वल नहीं है, यानी टाइम अलग अलग है लेकिन इन्वेस्टमेंट सेम है। क्या करोगे? देखो ए और बी ले लो। ए ने लगाए 10,000 रुपये, राइट। बी ने लगाए 10,000 रुपये, दोनों ने 10,000 रुपये लगाए। लेकिन ए ने रुपये लगाए 6 महीने के लिए, 6 मंथ के लिए, और इसने लगाए 8 महीने के लिए, 8 मंथ के लिए। अब मुझे बताओ प्रॉफिट शेयर का क्या होगा? किसको प्रॉफिट शेयर ज्यादा मिलेगा? तो अब मैं बात बोल दूं कि बी को प्रॉफिट शेयर ज्यादा मिलेगा। क्यों मिलेगा? बी को ज्यादा क्यों मिलेगा? क्योंकि बी का जो पैसा है ना वो ज्यादा समय के लिए रहा। हम बिजनेस में बी का पैसा ज्यादा समय के लिए रहा, इसलिए बी को इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट शेयर है वो ज्यादा मिलेगा। पैसा इक्वल है, पैसा दोनों ने इक्वल लगाया है, लेकिन ए ने 6 महीने के बाद निकाल लिया तो ए का तो पैसा गया, लेकिन बी ने 2 महीने एक्स्ट्रा रखा ना, बी ने 2 महीने एक्स्ट्रा रखा तो बी का शेयर जो 2 महीने में जो जितना कमाया होगा वो सारा का शेयर सारा उसके शेयर में जुड़ जाएगा, इसलिए बी का शेयर ज्यादा होगा। क्योंकि बी ने, अब यहाँ पे क्या है, जब टाइम इक्वल नहीं हो और इन्वेस्टमेंट सेम हो तो शेयर उसका ज्यादा होगा जिसका ज्यादा समय होगा, यानी ज्यादा समय जिसका पैसा बिजनेस में रहेगा उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। यानी आई थिंक ये दोनों केस समझ में आ गया होगा। अब तीसरा केस देखो, तीसरा केस मैं व्हाइट से लिख देता हूं। थर्ड केस क्या है? अब देखो, अब थर्ड केस ये है, थर्ड केस कौन सा होगा बताओ? थर्ड, इफ टाइम एंड इन्वेस्टमेंट इज
नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। अब क्या है, टाइम और जो इन्वेस्टमेंट है ना वो बराबर नहीं है। हिंदी के अंदर बता दूं, अब क्या है, नया तो टाइम बराबर है दोनों का, नया इन्वेस्टमेंट बराबर है। अब इस केस में क्या होगा, अब इस केस के अंदर दोनों पर डिपेंड करेगा। किस पे, इसमें टाइम पर भी डिपेंड करेगा और इन्वेस्टमेंट पर भी डिपेंड करेगा। यानी अब जो तीसरा केस है ना वो सब में लागू होगा। यानी ये मेन केस है, इसमें जो प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट शेयर डिवाइड होगा, वो टाइम और इन्वेस्टमेंट के गुणा के बराबर होगा, गुणा के बराबर होगा। यानी इन दोनों के गुणा के बराबर ही प्रॉफिट शेयर मिलेगा, वो प्रॉफिट शेयर मिलेगा। समझ रहे हो? आई थिंक ये तीनों समझ में आ गया होगा। इन तीनों कंडीशन पर पूरा का पूरा आपका क्या है, ये पार्टनरशिप है वो टिका हुआ है। समझ रहे हो? चलो एक एग्जांपल करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। राइट, एक पेज और ले लूँ मैं। चलो पेज नहीं, इसको ही अपन कर देते हैं। अब जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता स्क्रीनशॉट ले लो। राइट, अब देखो, अब एक चीज और होती है इसमें, क्या होती है देखो। अब एग्जामिनर क्या करता है पार्टनरशिप में, एग्जाम में क्या होता है, एग्जामिनर। राइट, एग्जामिनर क्या करता है आपका, वो क्या करता है, पार्टनरशिप के अंदर प्रतिशत, परसेंटेज क्या कर देता है, इंक्लूड कर देता है। यानी क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज इंक्लूड कर देता है। इसके अलावा इसमें रेशियो इंक्लूड कर देता है। क्या कर देता है, रेशियो इंक्लूड कर देता है। इसके अंदर रेशियो, परसेंटेज और एवरेज ये इंक्लूड कर देता है। और इन तीनों को मिलाकर के क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, राइट, तो यही इन्हीं तीन पैटर्न को मिलाकर के पार्टनरशिप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं बेसिकली। समझे? तो इन्हीं तीनों पैटर्न्स के आधार पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो चीज सीखेंगे हम। राइट, इसके लिए अब देखो, पार्टनरशिप करने से पहले आपके दिमाग में परसेंटेज आना चाहिए। परसेंटेज जो है आपका अर्थमेटिक का चैप्टर है, जो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। परसेंटेज का बेसिक फर्स्ट वाला वीडियो देखिए, रेशियो का पूरा फाउंडेशन हम डाल चुके हैं, वीडियो देखिए। एवरेज आपका क्लियर हो जाएगा, जल्दी हम वीडियो डाल देंगे। समझे? सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ये जो है ना पार्टनरशिप, ये रेशियो का ही पार्ट है, ये परसेंटेज का भी पार्ट माना जा सकता है और एवरेज का भी पार्ट माना जा सकता है। मतलब ये जो पार्टनरशिप है ना, इन तीनों का पार्ट है। क्यों? क्योंकि इन्हीं तीनों के आधार पर ही आपका पार्टनरशिप समझे जा सकती है। ये यदि आता है तो पार्टनरशिप की क्वेश्चन है, अब एग्जाम में इजीली कर पाओगे। राइट, कुछ भी हार्ड नहीं है। राइट, इस वीडियो को जाकर के प्लेलिस्ट बनी हुई है अर्थमेटिक, उसमें देखो, ढूंढो और इसको करो पूरा का पूरा, 2 से 3 बार रिपीट करके आओ इनको। राइट, चलो आगे चलते हैं, सीखते हैं पार्टनरशिप का। अब देखो एग्जांपल लेते हैं अपन। 2 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति कैसे है, एक मैं लेता हूं दिनेश, एक मैं लेता हूं रवि, एक मैं लेता हूं रवि पूजा। राइट, पूजा। इन तीनों ने क्या, एक बिजनेस रन करना है 2 साल के लिए। 2 साल टाइम, क्या 2 साल। राइट, इनका इन्वेस्टमेंट क्या है वो देखो। दिनेश ने लगाए 50,000 रुपये। कितने लगाए? 50,000 रुपये। रवि ने लगाए 60,000 रुपये। कितने लगाए? 60,000 रुपये। पूजा ने लगाए 80,000 रुपये। पूजा ने कितने लगाए? 80,000 रुपये। समझ रहे हो? इतने रुपए इन्वेस्टमेंट हुआ। अब क्या हुआ देखो, बिजनेस में पैसा लगा दिया और बिजनेस शुरू कर दिया। अब इनका बिजनेस चल रहा है। क्या कर रहा है? इनका बिजनेस चल रहा है, 2 साल का टाइम पीरियड है, आप देख रहे हो। अब क्या हुआ, जब 4 महीने इनका बिजनेस चला, 4 मंथ बाद क्या हुआ, 4 मंथ बाद यानी 4 महीने इनका बिजनेस चला। 4 मंथ के बाद में बी ने क्या किया, बी ने अपने पैसे जितने लगाए थे उसमें से आधे पैसे वापस निकाल लिए। क्या कर दिए? हाफ इसने क्या कर लिए, विड्रॉल कर लिए। हाफ विड्रॉल कर लिए, विड्रा कर लिए इसने, हाफ विड्रॉल कर लिए, राइट, समझ में आ गया? हाफ विड्रॉल कर लिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, 4 महीने बाद
रवि ने अपना पैसा आधा कर दिया 4 महीने बाद, तो 4 महीने तक इनका इन्वेस्टमेंट तो यही रहा ना। 4 महीने तक तो इनके पैसे 5,000, 6,000, 8,000 ही रहे ना। अब मैं यही समझाना चाहता हूँ, यानी 4 महीने बाद आधे किए हैं, यानी दिनेश, रवि और पूजा के पैसे 4 महीने तक तो सेम रहे ना, जो इन्वेस्ट किए थे वही। यानी अब मैं इनकी जीरो छोड़ देता हूँ, 4 4 जीरो ना सबकी छोड़ देता हूँ, यानी इसका पैसा 5 5 रहा, राइट, रेशियो निकाल लेता हूँ उसका डायरेक्ट। इसका पैसा 6 रहा और इसका पैसा 8 रहा 4 महीने तक। 4 महीने तक यही रहा ना। अब इन्वेस्ट प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट मैंने अभी समझाया कि प्रॉफिट निर्भर करता है टाइम और गुना इन्वेस्टमेंट पर। अब टाइम टाइम 4 महीने तक ये सेम रहा ना, इन्वेस्टमेंट है ना, ये 5 6 8 ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। तो अब यदि मैं इनको टाइम से गुना कर दूं तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा ना, समझे? इसको मैं गुना कर देता हूँ 4 महीने, क्योंकि 4 महीने तो सेम रहा ना, 4 महीने तो सेम रहा, तो 4 महीने तक इनके प्रॉफिट का रेशियो निकल के आ गया ना, प्रॉफिट शेयर निकल के आ गया इनका। कैसे? 4 महीने तक 20, 24, 32, समझ रहे हो? 32। अब यहां एक बात समझो, आप क्या समझोगे? 4 महीने तक इनके प्रॉफिट, 4 महीने यदि इनका बिजनेस चलते हुए हो गया तो इनको कितना कितना प्रॉफिट हुआ? इसको 20 पार्ट प्रॉफिट हुआ, इसको 24 पार्ट, इसको 32 प्रॉफिट। यानी 1000 में यदि मैं डिवाइड करूं तो इसका 20,000, इसका 24,000, इसका 32,000, यानी 4 महीने के अंदर इनका पैसा इतना इतना हो गया। यानी इसको 2 से काटूं तो इनका रेशियो आ जाएगा आराम से। या इनका कितना, जो ए का प्रॉफिट शेयर है ना वो 20 पार्ट है, इसका प्रॉफिट शेयर है रवि का, यानी दिनेश का 20 पार्ट है, रवि का 24 पार्ट है और पूजा का 32 पार्ट है। समझ रहे हो? 4 महीने तक इनका पैसा इतना इतना रहा, इतना इतना इनको प्रॉफिट हुआ। अब देखो 4 महीने बाद क्या हुआ था? 4 महीने बाद में रवि ने आधा निकाल लिया था ना। अब आगे देखो क्या हुआ आगे। मैं ले लेता हूँ नेक्स्ट स्लाइड, एक सेकेंड, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं अपन। तो ये रहा नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो कौन कौन थे हमारे पास? दिनेश, हमारे पास था रवि और हमारे पास थी पूजा। अब 4 महीने बाद, 4 मंथ बाद, समझ रहे हो? 4 महीने बाद, अब 4 महीने बाद इसका पैसा कितना था? इसका पैसा 5 था, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। इसका पैसा कितना था? 6,000 था ना, यानी 60,000 था। तो इसने देखो फर्स्ट वाले में क्या था, देखो इसका पैसा कितना था, इसका 5,000 50,000 था, इसका 60,000 था। तो इसने 4 महीने बाद कितना कर दिया? आधा कर दिया, आधा कर दिया। तो अब इसका कितना रह गया? यानी मैं 4 4 जीरो सबकी छोड़ दी ना, तो ये 60 था यानी 6 था, तो अब कितना होगा? आधा कितना हो गया? 30,000 हो गया ना। इसका कितना है? इसका तो सेम ही रहा, समझ रहे हो? इसका सेम रहा। अब इनका इन्वेस्टमेंट ये रह गया, इन्वेस्टमेंट अब 1 साल तक कुछ काम नहीं हुआ, मतलब 1 साल तक किसी ने कुछ भी नहीं निकाला, 1 साल तक कुछ नहीं निकाला, मतलब 1 साल तक कुछ नहीं निकाला। तो इनका पैसा यानी 4 महीने तक तो उनका निकल गया, हिसाब हो गया पहले ही, हम निकाल चुके 4 महीने, 4 महीने का पहले का हिसाब हो गया। अब 4 महीने जाने के बाद में 1 साल तक उनका कुछ भी मतलब चेंज नहीं हुआ इन्वेस्टमेंट में, किसी ने कोई पैसा नहीं निकाला। 1 साल तक इनका इन्वेस्टमेंट यही रहा, समझ रहे हो ना? 1 साल तक इनका इन्वेस्टमेंट सेम रहा, 1 ईयर। अब मुझे बताओ 4 महीने तक तो इनका आ गया, तो अब 4 महीने बाद 1 साल तक, यानी 1 साल में 12 मंथ होते हैं, इनका 4 महीने का हिसाब तो हो गया। तो अब इनके पास कितने कितने महीने बचे? 8 8 महीने बचे ना, 12 माइनस 4 कर दो तो इनके पास 8 8 मंथ बचे ना, यानी 1 साल तक। अब ये जो पैसा है ना इनका 8 8 महीने तक ऐसे रहने वाला है, समझे? क्या निकाल रहा हूं? प्रॉफिट रेशियो निकाल रहा हूं, प्रॉफिट शेयर। अब 4 महीने के बाद में इनका प्रॉफिट शेयर ये रहने वाला है क्या? 40, 24, 64, समझ रहे हो? 4 महीने के बाद में 1 साल तक इनका प्रॉफिट रहने वाला है ये,
आफ्टर ये 1 ईयर, 1 साल के बाद में इनका प्रॉफिट शेयर क्या है, इसका 40 पार्ट, इसका 24 पार्ट और इसका 64 पार्ट। समझ रहे हो ना। अब यहां से देखो 4 महीने तक तो ये था, अगले 8 महीने तक इनका प्रॉफिट का शेयर ये है। और अब क्या हुआ देखो, अब 1 साल बाद क्या किया, पूजा ने अपना पैसे आधे निकाल लिए। 1 साल बाद पूजा ने अपना पैसा आधा निकाल लिया। समझ रहे हो। अब आगे वाला नेक्स्ट लेते हैं पेज। अब 1 साल बाद पूजा ने क्या कर लिया, आधे पैसे निकाल लिए। पूजा विड्रा हाफ ऑफ मनी, यानी जो इन्वेस्टमेंट था ना उसमें से पूजा ने 1 साल बाद में हाफ अपनी जो करेंसी थी ना जो लगाई थी इन्वेस्टमेंट उसमें से निकाल लिया। अब पूजा ने लगाया कितना था भाई, वो देखो 50,000, 60,000, 80,000 ना। एक सेकेंड, दिनेश, रवि, पूजा। देखो दिनेश का कितना था 50,000 ना, 5। इसका 60,000 था लेकिन इसने 4 महीने के बाद में आधा ही कर दिया था, यानी अब 3 ही है इसका। समझ रहे हो। पूजा का 80,000 था, यानी 4 पार्ट था, 8 पार्ट था, इसने आधा निकाल लिया, यानी अब इसका 4 पार्ट रह गया। अब दूसरे साल में इनका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया देखो, यानी 12 महीने तक तो इनका इन्वेस्टमेंट का हिसाब हो गया, ये 12 महीने तक तो इनका हिसाब हो गया। तो अगले 12 महीने तक इनका जो पैसा है ना वो कैसे चलेगा, इस हिसाब से चलेगा। समझ रहे हो। यानी ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12। अब दूसरे साल इनके प्रॉफिट का रेशो ये निकल जाएगा कितना, 12 5 60, 60 पार्ट हो गया, 12 तिया 36, ये कितना होगा 48। यानी 1 साल बाद इनके प्रॉफिट का रेशियो ये आ गया। यानी 2 साल बाद, 1 साल बाद जब पूजा ने आधा निकाल लिया तो 2 साल बाद यानी अगले 12 महीने तक इनका प्रॉफिट ये रहने वाला है। तो मैंने तीनों को अलग अलग ले लिया। समझ रहे हो। तीनों कंडीशन यहाँ समझ में आ गई। कौन कौन सी कंडीशन समझ में आई कि यदि कोई पैसा निकाले कुछ महीनों बाद तो प्रॉफिट शेयर कैसे निकाला जाता है, ऐसे निकलेगा। अगले 8 महीने के लिए कैसे निकलेगा, तो अगले 8 महीने के लिए ऐसे निकलेगा। 1 साल बाद यदि आपसे पूछे कि 1 साल बाद इतने शेयर, 1 साल बाद इतना प्रॉफिट होता है, अब आपको पूछ ले कि भैया 1 साल 2 साल का बिजनेस प्लान था ना, 1 साल बाद अब आपको बोल दे कि 1 साल बाद 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर प्रॉफिट शेयर है ना वो है 48,000 रुपये। क्या है 48,000 रुपये। आफ्टर 1 ईयर प्रॉफिट शेयर है 48,000 रुपये। तो आप बताओ कि जो प्रॉफिट शेयर है, किसका प्रॉफिट शेयर है आफ्टर 1 ईयर, बी का प्रॉफिट शेयर है। ये बी का आफ्टर 1 ईयर बीज प्रॉफिट शेयर, बी का यानी 1 साल बाद बी का जो प्रॉफिट शेयर है ना वो 48 रुपये है, 48,000 रुपये है। तो आप बताओ कि दिनेश यानी दिनेश का यानी रवि का प्रॉफिट शेयर ये है, बी यानी रवि ले रहा हूँ यहाँ, सॉरी रवि का जो प्रॉफिट शेयर है ना वो 48,000 रुपये है 1 साल बाद। तो दिनेश का प्रॉफिट कितना होगा, अब यहाँ आप देखोगे 1 साल बाद इनके प्रॉफिट का जो शेयर था, रेशो था रवि का, वो कितना था 24 पार्ट था। यानी यही 24 पार्ट है ना वो 48,000 है। यानी रवि को जो प्रॉफिट शेयर है वो मिला था 24 पार्ट है, लेकिन ये बोल रहा है 1 साल बाद रवि का जो प्रॉफिट है ना वो 48,000 रुपये, यानी 24 पार्ट का मान ये 48,000 रुपये है। तो एक पार्ट का मान कितना हो गया 2,000 रुपये हो गया ना, यानी 48/24 यही करूंगा ना। तो कितना हो गया, एक पार्ट का मान कितना निकल गया यहाँ से 2,000 रुपये। तो रवि के पास में, तो आप पूछा क्या दिनेश का ना, दिनेश का प्रॉफिट शेयर कितना, तो दिनेश के पास तो 40 पार्ट है, एक पार्ट का मान 2,000 है, 40 पार्ट का मान कितना हो गया 4 दूनी 8, 80,000 रुपये, 80,000 रुपये। समझ रहे हो ना। ये आ गया। आपसे पूछ ले पूजा का कितना था, आराम से निकाल सकते हो ना, 64 यानी 128 यानी 1,28,000 रुपये हो जाएगा आराम से। इसका 64 पार्ट है, यानी 1 साल बाद में इसका इतना हो गया।
अब आगे देखो, आपको पूछ ले कि 2 साल बाद में 2 साल बाद में रवि का प्रॉफिट कैसे कितना है, तो आप निकाल पाओगे ना। 2 साल बाद में आपको पूछ ले भी दिनेश का प्रॉफिट कितना है, तो आराम से निकाल पाओगे ना। तो ये मैंने पूरा का पूरा हिस्ट्री आपको इसलिए समझाई है कि आपको प्रॉफिट समझ में आ जाए। आई थिंक अब तो आपको समझ में आ गया हो ना प्रॉफिट कैसे होता है। देखो एक पेज लेता हूं मैं। प्रॉफिट का सिंपल सा मतलब समझो। प्रॉफिट का सिंपल सा मतलब है जिसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, जिसका टाइम ज़्यादा है, उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, राइट। जिसका इन्वेस्टमेंट कम है, टाइम कम है, उसको प्रॉफिट कम मिलेगा। दूसरा क्या समझो, प्रॉफिट निर्भर करता है इन्वेस्टमेंट और टाइम पर, यानी टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट, ये होता है हमारा प्रॉफिट, राइट। यानी टाइम कम होता है, इफ टाइम कम है, यदि टाइम कम है तो क्या होगा, प्रॉफिट। टाइम कम है तो प्रॉफिट क्या होगा, टाइम कम है तो प्रॉफिट क्या होगा बताओ। टाइम कम है तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट टाइम कम है तो टाइम पर निर्भर नहीं करता, समझ रहे हो। टाइम कम है तो प्रॉफिट टाइम पर निर्भर नहीं करता, प्रॉफिट निर्भर करता है इन्वेस्टमेंट पर। आप देखोगे इन्वेस्टमेंट कितना है, समझ रहे हो, इन्वेस्टमेंट कितना है। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, यदि टाइम कम है तो भी प्रॉफिट शेयर ज़्यादा मिलेगा। कंपेयर करोगे आप किसने कितना 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 शेयर लगाया। जैसे मान लो इसने 50,000 लगाए, इसने 60,000 लगाए, इसने 90,000 लगाए, समझ रहे हो। और टाइम इसका इसका 4 मंथ, इसका 6 मंथ, इसका 8 मंथ है। तो आप नहीं कह सकते भाई टाइम सी का टाइम 4 ही मंथ है तो सी को प्रॉफिट कम मिलेगा, नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि भैया सी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। तो ये फॉर्मूला काम आएगा। तो सी का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट के रेशियो से। हम सबका तीनों का आपस में रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो किससे निकलेगा, टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट करके। सबका टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट, ए का टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट, बी का टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट, सी का टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट। तो ये आएगा ना, ये आएगा टोटल प्रॉफिट के बराबर। टोटल प्रॉफिट क्या होगा, टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट सबका जो रेशियो होगा। सपोज दैट कि यहाँ आ गया 8 पार्ट, यहाँ आ गया 10 पार्ट, यहाँ आ गया 10 पार्ट, तो टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 10, 20 और 28, टोटल आ गया 28 पार्ट। टोटल प्रॉफिट क्या आ गया, 28 पार्ट। अब आपको बोल दे कोई भैया टोटल प्रॉफिट तो 56,000 रुपये है, टोटल प्रॉफिट तो 56,000 रुपये है, और आप मुझे बताओ कि बी को कितना मिला। तो 28 पार्ट का मतलब ही 56,000 रुपये, समझे। 28 पार्ट ही टोटल प्रॉफिट है, तो 28 पार्ट का मतलब ही 56,000 रुपये है। तो एक पार्ट का मान कितना हो गया, 2,000 हो गया ना। तो एक पार्ट का मान यहाँ से 2,000 रुपये निकाल सकते हो ना आराम से। अब पूछा क्या है, बी का पूछ ले, तो बी का कितना निकाल लोगे, 10 पार्ट है ना, यानी बी का प्रॉफिट हो गया 20,000 रुपये। अब पूछ ले भी इसका कितना हो गया, ए का, तो ए का हो गया 16,000 रुपये, 2,000 इंटू 8। इसका पूछ ले तो इसका भी 20,000 हो जाएगा, तो हो गया ना आराम से 56,000 रुपये। तो प्रॉफिट आपका इस तरीके से, आपका प्रॉफिट इस तरीके से सब में बटेगा। इतना था इसके अंदर। यानी अब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पार्टनरशिप में क्वेश्चन है जो नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। अब क्वेश्चन कोई भी दे दो आपके लिए इजी हो जाएगा, इजी, सब कुछ इजी है। एक मेरा मोटिवेशन होता है कि योर एग्जिस्टेंस है ना, विंग्स टू फ्लाई, योर एग्जिस्टेंस विंग्स टू फ्लाई, यानी आपका अस्तित्व आपको उड़ने के लिए पंख देता है। आपका अस्तित्व आपको उड़ने के लिए पंख देता है। यानी आप इस धरती पर आए हो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। नथिंग इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल जैसा कोई भी शब्द नहीं होता। इम्पॉसिबल आप लिखते हो ना, इम्पॉसिबल, तो ये इम्पॉसिबल नाम का कोई भी शब्द नहीं होता बेटा इस धरती पर। सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ क्या है, पॉसिबल है। निर्भर करता है आपकी सोच पर, निर्भर करता है आपकी सोच पर, आप कितना सोचते हो। आप सोचते हो तो आप कर लोगे। आप सोचते हो कि मेरे से नहीं होगा, तो भले ही आपसे वो चीज़ बनती हो, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको आपकी जो सोच है ना, वो पॉजिटिव रखनी है। क्या रखनी है, पॉजिटिव, और आगे बढ़ते रहना है। तो चलो क्वेश्चन पर आते हैं। अभी क्वेश्चन करते हैं अपन। मिक्सचर
एक सेकेंड, मिक्सचर का कहाँ से बीच में आ गया, ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या है देखो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ए पेज ले लेता हूँ मैं, पेन ले लेता हूँ वाइट। ए और बी ने क्रमशः 10,000 और 20,000 रुपये निवेश किए। साल के अंत में लाभ 9,000 रुपये है। ए का लाभ कितना होगा? अब यहाँ पे इंग्लिश में, ए एंड बी इन्वेस्ट 10,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली, प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 9,000। व्हाट इज द ए शेयर? अब देखो ए है और बी है। अब ए ने कितने लगाए? 10,000 रुपये, लिख दूं। बी ने लगाई 20,000 रुपये, लिख दूं। साल के अंत में प्रॉफिट हुआ, यानी 12 मंथ के बाद, 12 मंथ बाद में जो प्रॉफिट हुआ ना, वो हुआ 9,000 रुपये। यानी ये क्या है? टोटल प्रॉफिट है। क्या है ये? टोटल प्रॉफिट है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। टोटल प्रॉफिट 12 मंथ बाद, 12 मंथ आफ्टर 12 मंथ 9,000 प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट। बीच में कोई भी कुछ भी नहीं हुआ, ना किसी ने विड्रॉल किया, ना किसी ने और पैसा लगाया, राइट। यानी इन दोनों का पैसा है ना 12 महीने तक टिका, बिजनेस में 12 महीने तक टिका। तो अब इनका क्या होता है? प्रॉफिट शेयर। टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट है, टाइम कितना है? 12-12 महीने है ना, 12-12 महीने। अब देखो, अब यहाँ पे कितने जीरो है? 4 जीरो, इधर भी 4 जीरो है। बीच में रेशो होता है। रेशो का मतलब क्या होता है? दोनों ये डिवाइड में है ना, एक दूसरे के डिवाइड में होगी ये, यानी ए डिवाइड। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, ए बट्टे बी, समझ रहे हो आप? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन रेशो में आप इस तरीके से लिखोगे। अब 4 जीरो आप यहाँ से छोड़ दो, 4 जीरो यहाँ से छोड़ दो, यानी यहाँ से कितना आ गया? 12 एकम 12, यानी 12 पार्ट आ गया। इधर आ गया 24 पार्ट, समझ रहे हो? यानी टोटल प्रॉफिट कितना हो गया मेरे पास? 12 पार्ट और 24 पार्ट, कितना हो गया? 36 पार्ट ना, यानी 30 और 6 36 पार्ट, 36 पार्ट, 36 पार्ट। यही 36 पार्ट टोटल प्रॉफिट है, जो कि 9,000 रुपये है, जो कि 9,000 रुपये है। पूछा क्या है? ए का शेयर। ए का शेयर कितना है? ए का शेयर है कितना? ए का शेयर तो 12 पार्ट है ना, तो कैसे निकालोगे? यहाँ से ए का, यानी एक पार्ट का मान निकाला जा सकता है। ए पार्ट, एक का पार्ट का मान कैसे निकालोगे? 9,000 बट्टे 36, 36 ये एक पार्ट का मान। लेकिन ए का प्रॉफिट कितना है? 12 पार्ट है, तो डायरेक्ट यहाँ से 12 से गुना कर दो, तो 12 तिया 36, 3 आ गया, तो 3 तिया 9, 3 से कट जाएगा, तो ए का जो प्रॉफिट हो गया वो कितना आ गया? 3,000 रुपये। कितना आ गया? 3,000 रुपये। बड़ा इजीली कर पाए हैं, समझ रहे हो कैसे? पहले हमें एक पार्ट का मान निकालना होगा कि एक पार्ट का जो प्रॉफिट वैल्यू है वो कितनी है, एक पार्ट की प्रॉफिट वैल्यू कितनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जो टोटल प्रॉफिट होता है ना, पहले वो देखेंगे। टोटल प्रॉफिट देखेंगे कि कितना है। टोटल प्रॉफिट देखने के बाद में हम डिसाइड करेंगे। जैसे इस सवाल के अंदर हमारा टोटल प्रॉफिट कितना था? एक सेकेंड, टोटल प्रॉफिट हमारा कितना था? 9,000 रुपये था। कितना था? 9,000 रुपये। टोटल प्रॉफिट था हमारा 9,000 रुपये, लेकिन ये बोल रहा था कि जो टोटल प्रॉफिट है ना वो कितने पार्ट है? 36 पार्ट हो गया, यानी कुल ना 24 और 12 36 पार्ट, 36 पार्ट। तो अब एक पार्ट का मान कैसे निकालोगे? ये दोनों गुणा में है, तो आपको पता है ये 36 के डिवाइड में जाएगा, तो 36 के डिवाइड में चला गया, तो ये एक पार्ट का मान आ गया ना। एक पार्ट का मान कैसे आ जाएगा? कैसे आ जाएगा? 9,000 बट्टे 36। अब ये एक पार्ट हो गया। अब एक पार्ट का मान निकल गया। अब रवि के पास जो ए है ना, ए के पास 12 पार्ट है, तो एक पार्ट का मान ये है, तो 12 पार्ट का मान 12 से गुना करूंगा ना, ये 12 तिया 36। अब 3 से काट दूंगा, तो 3 तिया 9, और 3 के पीछे 3 जीरो है, तो 3,000। कितना हो गया? 3,000 इज द राइट आंसर। 3,000 इज द राइट आंसर। आई थिंक अब तो आपको समझ में आ गया होगा। बस कुछ नहीं करना, 2 लाइन के अंदर आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब एक लाइन के अंदर कैसे करोगे? देखो कैसे करोगे? ए लिखो, बी लिखो। आपको पता है कि भी यहाँ 10,000 है और यहाँ पे 20,000 इन्वेस्ट है, तो 4 जीरो यहीं छोड़ दो, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। आपने यहाँ देखा कि 9,000 रुपये साल के अंत में, तो डायरेक्ट इसको 12 से गुना हो रहा है, इसको एक साल के लिए 12 से गुना हो रहा है। तो मैंने यहाँ देखा कि ये तो 12 हो गया, मैंने यहाँ देखा कि ये 24 हो गया, मैंने इसको जोड़ा तो ये होगा 36। मैंने देखा 36 पार्ट ही तो मेरे पास 9,000 दिया हुआ है, राइट। तो एक पार्ट का मान हो गया 9,000 बट्टे 36 और 12 पार्ट का मान निकालना है, तो इजीली कर पाओगे 3,000 रुपये। इतना टाइम लगता है, समझ रहे हो?
यानी ये दिमाग में हो जाना चाहिए आपको कि ये 12 पार्ट हो गया, ये 24 पार्ट हो गया, 36 पार्ट हो गया, तो एक पार्ट यानी 36, यानी अब डायरेक्ट कट नहीं रहा ना, इसलिए मैंने एक पार्ट को डायरेक्ट 9,000/36 रख लिया, और 12 से मुझे पता है 12 का निकालूंगा इससे घट जाएगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन टेक्निक भी यूज करनी आनी चाहिए, तो आराम से आप कर पाओगे। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई और जेड ने क्रमश 5,000, 10,000 और 15,000 रुपये निवेश किया, कुल लाभ है 12,000 है, वाई का लाभ कितना है, यानी साल की बात हो रही है। अब इसमें साल की जिक्र ही नहीं है कोई, लेकिन हम क्या मानेंगे इसमें एक खास बात है, यदि आपको ऐसा कुछ दे तो आप ना 1 साल ही मानो। क्या मानो? 1 साल मानो। समझ रहे हो? 1 साल मानो, या आप 4 मंथ मानो, या आप 2 मंथ मानो, लेकिन सबका सेम मानना होगा। समझ रहे हो? सबका सेम मानना होगा। सबका सेम मानोगे तो सेम प्रॉफिट आपको पता है सेम टाइम के लिए ही होगा। कैसे करोगे? देखो, टोटल प्रॉफिट कैसे निकालोगे? प्रॉफिट क्या है? 5, यानी 3 जीरो मैं यहीं छोड़ रहा हूँ, तो ये होगा 10, ये होगा 15, 10 15, एक्स वाई और जेड। 5 से काट दूँ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15। अब मान लो ये 12 महीने के लिए है, राइट, तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। सपोज दैट ये 1 मंथ के लिए मान लो आप 1 1 1, तो सबको 1 1 से गुना कर दो आप, 1 1 और 1, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 1 मंथ के लिए मान के कर लो, 12 महीने के लिए मान के कर लो तो बड़ा हो जाएगा, तो 1 मंथ मान लो आप। यानी सिंपल सी बात है, जब टाइम नहीं दिया हो तो आप सेम रखो, इनको ऐड कर लो। कितना हो गया? 3 और 2 5 और 1 6, ये 6 पार्ट कुल है, और ये है 12,000 रुपये, यही 12,000 रुपये। तो एक पार्ट का मान कितना हो गया? 2,000 रुपये ना, एक पार्ट का मान 2,000 रुपये हो गया। अब पूछा क्या है? वाई का लाभ कितना है? वाई ने कितने लगाए हैं? 2 पार्ट है ना, तो कितना हो गया? एक पार्ट का मान 2,000 है, तो 2 पार्ट का मान 4,000 हो जाएगा। समझे? तो वाई का मान, अब यहाँ पे मैं पूछ लूँ जेड का मान कितना है, तो जेड के पास 3 है, तो जेड का हो जाएगा 6,000। अब एक्स का पूछ ले तो भी आप निकाल पाओगे। इजी है ना, बिल्कुल। क्या सीखे इस सवाल के अंदर? क्या सीखा इस सवाल के अंदर? हमने सीखा कि जब टाइम ना दे, राइट, जब टाइम नहीं दे, टाइम को मेंशन नहीं किया गया हो सवाल में, तो जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, उसका रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो होता है, राइट। प्रॉफिट का रेशियो वही होता है, प्रॉफिट का रेशियो वही होता है जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है। टाइम मेंशन ना हो, इफ टाइम इज नॉट मेंशनड, जब टाइम नहीं दिया गया हो, देन profit share depends on इन्वेस्टमेंट रेशियो। समझ रहे हो? तो जब टाइम मेंशन नहीं किया गया हो ना, तो प्रॉफिट शेयर होता है ना, वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो पर निर्भर करता है। ये आपने निर्भर करता हुआ देख लिया, क्योंकि टाइम मेंशन ही नहीं है। आप 1 1 मान लो, सबको 2 2 मान लो, 3 3 मान लो, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएंगे, अपने आप में कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या? सेम इन्वेस्टमेंट का तो रेशियो बचेगा ना, तो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांट दो फिर। समझ रहे हो? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ने 12,000 रुपये लगाए 6 महीने के लिए, और बी ने 18,000 4 महीने के लिए निवेश किया, लाभ 10,000 है, बी का लाभ कितना है? अब देखो, ए इन्वेस्टमेंट 12,000 फॉर 6 मंथ, बी इन्वेस्ट 18,000 फॉर 4 मंथ्स, प्रॉफिट इज 10,000, व्हाट इज द बी शेयर? राइट, देखो, ए इन्वेस्ट, बी इन्वेस्ट, दो ही है ना। ए ने इन्वेस्ट किया 12,000 6 मंथ, यानी 1 साल की बात होगी। अब यहाँ पे देखो, जब आपको 14 महीने 16 महीने ऐसा कुछ ना दे, तो आप मान के चलो 1 साल ही है, राइट, 1 साल ही है। अब 6 और 4, ए ने जो 12,000 रुपये है ना, वो किया 6 महीने के लिए, तो ए का प्रॉफिट हो गया 12 × 6 रेशो 18,000। बी इन्वेस्ट 18,000 फॉर 4 मंथ, यानी 18,000 4 मंथ यानी 4। समझ रहे हो? अब इनका जो प्रॉफिट शेयर है ना, वो इस तरीके से, आप देखो 3 जीरो यहां से छोड़ दो आप, बस डायरेक्ट 12 छिक्की 72 हो गया, और 18 चौका 72 हो गया। समझे क्या हो गया? इनका जो रेशियो होगा ना,
वो 1:1 में डिवाइड होगा, यानी इक्वल होगा। अब 10,000 मिला है तो एक को कितना मिलेगा, 5,000 मिलेगा ना, यानी 2 पार्ट हो गया ना टोटल, एक और एक 2 पार्ट, 2 पार्ट बराबर 10,000 रुपये है। तो एक पार्ट कितना हो गया, 5,000 ना, कितना हो गया 5,000। अब कैसे भी पूछ ले बी का कितना है तो 5,000, ए का पूछ ले तो भी 5,000 होगा। अब आप डायरेक्ट एक बात देखो, आप डायरेक्ट यहाँ से भी काट सकते थे। कैसे, देखो 6 कम 6, 6 तिया 18, राइट, 4 कम 4, 4 तिया 12। अब यहाँ देखो, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 3 आ गया, समझ रहे हो, दोनों तरफ 3 3 है। अब 3 को काट दो, 1 1 आ गया ना। डायरेक्ट आप दोनों तरफ रेशो में ऐसे भी काट सकते हो एक नंबर से, तो कैसे भी कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये जो रेशो होता है ना वो A/B ही होता है। अब A/B है तो आप डिवाइड में काट सकते हो ना एक दूसरे को, सेम वही तो है ये A/B है। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, P और Q ने क्रमश 8,000 और 12,000 निवेश किया, लाभ 4,000 है, उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। देखो P एंड Q इन्वेस्ट 8,000 एंड 12,000, प्रॉफिट इज 4,000, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट। अब देखो टाइम मेंशन ही नहीं है, सेम बात है, तो प्रॉफिट का रेशियो किस पर निर्भर करेगा, इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो पे। 8 और 12, डायरेक्ट 3 यहाँ से छोड़ दो, 3 यहाँ से छोड़ दो, 8 और 12 हो गया, 8 प्लस में 12 कितना हो गया 20 पार्ट। 20 पार्ट का मान ही तो 4,000 है। तो देखो एक पार्ट का मान कितना हो गया 200 ना, एक पार्ट का मान 200 हो गया। अब पूछा क्या है 200 रुपये। अब पूछा क्या है रेशियो ऑफ द प्रॉफिट, तो रेशियो पूछा था ना, यानी प्रॉफिट पूछे तो निकाल लेते, लेकिन रेशियो पूछा तो 8:12, तो 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 3 का रेशियो आ गया, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। रेशियो पूछे तो डायरेक्ट इनका जो है इन्वेस्टमेंट लिखो, 0 से 0 काट दो, फिर इन दोनों नंबर को काट दो, तो रेशियो इजीली निकल पाएगा। यदि प्रॉफिट पूछे भाई प्रॉफिट क्या है बी का, तो बी का प्रॉफिट निकाल सकते हो, एक पार्ट बराबर 200, तो बी का कितना पार्ट है 3 पार्ट है, तो कितना हो गया 600 रुपये, यानी 600 रुपये, राइट। लेकिन यहाँ पे 12 पार्ट था, प्रॉफिट डायरेक्ट पूछे तो ये 20 पार्ट का मान 400 था, तो ये 12 पार्ट है, राइट। तो 12 दूना 2400 रुपये हो जाएगा। यानी वैसे भी कर सकते हो, कोई कैसे भी पूछे आप आराम से कर सकते हो, इजी है, बिल्कुल बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चन लिए मैंने। और नेक्स्ट जो मेरा पार्टनरशिप पे जो वीडियो आएगा उसके अंदर PO लेवल प्लस में मेंस लेवल सारे क्वेश्चन होंगे, तो उस वीडियो को आपको देखना जरूरी है। और मैं फिर से बोल दूं, जिन भी बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर सपोर्टिंग मी। नेक्स्ट, ए ने 10,000 रुपये, बी ने 15,000 रुपये और सी ने 25,000 निवेश किया, कुल लाभ 15,000 है, सी का लाभ कितना होगा। यानी ए इन्वेस्ट 10,000, बी इन्वेस्ट 15,000, सी इन्वेस्ट 25,000, टोटल प्रॉफिट इज 15,000, व्हाट इज द सीज शेयर, राइट। सिंपल सी बात है, यहाँ क्वेश्चन में देखो सबके पास 3 जीरो तो है, 3 जीरो यहाँ से उड़ा दो, 3 जीरो यानी ए इन्वेस्ट, बी इन्वेस्ट 15, 25, 3 जीरो, तो क्या बच गया 10, 15, 25, ये हो गया इन्वेस्टमेंट। अब टोटल प्रॉफिट 15,000, तो मेंशन नहीं किया है ना, देखो क्या मेंशन नहीं है, टाइम मेंशन नहीं है, तो सिंपल है, इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही इनका प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, तो वो है 15,000। तो पहले इनको 5 से काट दूं, देखो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 5 25, तो 5 और 5 और 3 8 और 10, तो ये टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, टोटल प्रॉफिट हो गया 10 पार्ट है। लेकिन ये बोल रहा है 15,000 है, ये बोल रहा है कि 15,000 है, तो एक पार्ट कितना हो गया, एक जीरो हटाना है ना डायरेक्ट, 1,500 रुपये, एक पार्ट 1,500 रुपये हो गया। अब पूछा क्या है सी का शेयर कितना है, सी ने कितना लगाया था भाई 5 पार्ट ना, 15 5, एक पार्ट 1,500 तो 5 पार्ट 7,500 हो गया ना आराम से, 1,500 को 5 से गुणा कर दिया 7,500 रुपये, तो ये सी का प्रॉफिट हो गया आंसर। इतना इजी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर है, इजी। ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए है ये सारे के सारे क्वेश्चन। तो ऐसे मत सोचना कि सर जी इजी करवा रहे हो, आगे के वीडियोस के अंदर, क्योंकि प्रॉफिट ये जो पार्टनरशिप का एक वीडियो नहीं होगा, इसके 2 से 3 वीडियोस होंगे, राइट। प्री भी होगा, मेंस भी होगा, और इस पार्टनरशिप पर भी आपको DI भी देखने को मिलेगी, प्री और मेंस दोनों लेवल। आगे
ए ने 5,000 रुपये 5 महीने और बी ने 7500 रुपये 3 महीने के लिए निवेश किया, कुल लाभ 4500 है। ए का लाभ कितना है? जल्दी से करके बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में। ये क्वेश्चन 6 है तो क्वेश्चन 6 और आंसर लिख देना, समझ जाऊंगा मैं। जल्दी करके बताना, जिस बच्चों का सही आएगा ना उसको बहुत कुछ फायदा मिलेगा मेरी तरफ से। चलो आगे क्वेश्चन। अब ये नया टाइप आ गया, ये एक नया टाइप है। इसमें क्या है, ए और बी ने क्रमशः 10,000 और 15,000 निवेश किया, कुल लाभ 12,000 है। यदि बी को अतिरिक्त 10% बोनस दिया जाए तो बी का लाभ कितना होगा? समझ रहे हो? अब इस सवाल को करने के लिए ना थोड़ा सा आपको एक बात समझनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा कमीशन। एक्स्ट्रा कमीशन बेटा, एक्स्ट्रा कमीशन किस पे मिलता है पता है आपको? जो टोटल प्रॉफिट होता है, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट से ही एक्स्ट्रा कमीशन निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? एक्स्ट्रा कमीशन। यानी मान लो टोटल प्रॉफिट जितना भी है उसमें से आप क्या करो, उसमें से पहले 10% जितना कमीशन दे रहे हैं वो उतना निकाल के क्या कर दो, बाहर रख दो। क्या कर दो? टोटल प्रॉफिट में से ये आपका एक्स्ट्रा कमीशन निकाल के बाहर रख दो, और फिर उनके अंदर जो रेशियो है उनका प्रॉफिट रेशियो, उसमें उनका प्रॉफिट डिवाइड कर दो, और जो एक्स्ट्रा वाला है जिसको देना है उसको आप दे दो। समझ रहे हो आप कि ए एंड बी इन्वेस्ट 10,000 एंड 15,000, टोटल प्रॉफिट इज 12,000। इफ बी इज गिवन एन एडिशनल 10% बोनस, व्हाट इज द बीज टोटल शेयर? देखो टोटल प्रॉफिट क्या है? 12,000 रुपये। मैंने क्या समझाया था आपको यहाँ पे कि 10% किसको मिल रहा है? बी को मिल रहा है। तो पहले इसका 10%, 12,000 का टोटल प्रॉफिट का 10% निकाल के साइड में रख दो। तो 10% निकालना आसान है, कैसे निकालोगे? 12,000 का 10% क्या हो जाएगा? 10%। जिसने परसेंटेज किया है तो उसको पता है एक जीरो डायरेक्ट हटाई जाती है, समझे? तो एक जीरो हटा दो, समझ रहे हो? 10%, 10% क्या होता है? 10/100, 2 जीरो, तो क्या हो गया? 120 इंटू 10 यानी 1200। और जो बच्चे स्मार्ट है उसको पता है कि 10% का मतलब एक जीरो हटा दिया जाता है, बस 1200। समझ रहे हो? ये 10% है, यानी ये 1200 यहाँ पे रख दो, अलग रख लो। 1200 क्या रख लो? अलग रख लो। ये किसके है? 1200 ये बी के हैं, ये बी को देने हैं। अब आपको क्या करना है? अब आपको वो सेम ही प्रोसीजर फॉलो करना है, ए और बी वाला। लेकिन इसमें इतना ही था, जो कमीशन एक्स्ट्रा देना है ना वो पहले ही निकाल के रख लो। अब देखो, अब पहले निकाल के तो रख लिया, लेकिन अब उनके पास पैसा बचा कितना है वो देख लो आप। 1200 निकाल दिया, यानी इसमें से 12,000 में से 1200 निकाल दिया तो कितना पैसा बचा बताओ? 2,000 निकाल के, यानी 12,000 है ना, तो उसमें से 2,000 निकाल के 800 वापस कर दो, कितना रह गया? 10,800 ना। 10,800 रुपये अब उनके पास है, अब उनके पास है। अब ये टोटल प्रॉफिट माना जाएगा। क्या ये? टोटल प्रॉफिट माना तो नहीं जाता, टोटल प्रॉफिट तो यही है, लेकिन इन दोनों में जो बचेगा ना, बटेगा, वो टोटल प्रॉफिट है। समझ रहे? अब ये 10,800 रुपये ना, वो उनके प्रॉफिट शेयर के हिसाब से बटेगा। कैसे? ए और बी ने कितना कितना लगाया वो देखो। ए ने 10,000 लगाया और बी ने 15, तो इनका रेशियो क्या है? 10 और 15 का। टाइम मेंशन है? टाइम मेंशन नहीं है तो जो प्रॉफिट का इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही उनका प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। काट दूं 5 से, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, टोटल कितने पार्ट हो गए? 5 पार्ट। यही 5 पार्ट क्या है? यही 5 पार्ट बताओ, यही 5 पार्ट क्या है? 5 पार्ट 12,000 नहीं है, ये क्या है? ये 5 पार्ट, 5 पार्ट क्या है? 10,800। समझ रहे हो? तो अब इसको काट दो, 5 दूनी 10, 10 और ये हो गया 5, तो अब 800 है। आपको पता है 800 को काट सकते हो ना, 5 से काट दो, 40 5 200 होता है ना, 200 होता है। 200 को 4 से गुना करूं तो 5 को 2 से यानी 10, 10 डायरेक्ट ना, यही आएगा। 21 5 105, एक सेकेंड, 5 से कम 5 होता है, तो 5 गया तो 3 और 6 5 30, ये आ गया 216, 216 राइट। ये आ गया हमारे पास 216।
216 और एक जीरो, 2160 रुपये। यानी एक पार्ट का मान मेरे पास आ गया 2160 रुपये। समझ रहे हो आप? 2160 पंजा कितना होता है? कितना होता है? 10,800। अब बी का शेयर पूछा है कि बी है ना, बी का टोटल शेयर कितना है और बी को 10% एडिशन बोनस भी मिलेगा। तो एक पार्ट का मान 2160 रुपये, तो तीन पार्ट का मान कितना हो गया? डायरेक्ट 3 से गुना कर दो। कितना होगा? 21। पहले 21 को 3 से गुना करो, दिमाग में 21 दिया 6300 और 60 थी 120, 6300 और 120 6420, 6420 और इसको 10% बोनस भी मिला है। कितना मिला है? 10% बोनस मिला है, यानी 1200 रुपये ये बोनस मिल गया। 1200 रुपये ऐड कर दो, कितना हो गया? कितना हो गया बताओ? ऐड कर दो, 1200 रुपये ऐड कर दो, तो ये हो गया 7620। कितना हो गया? 7620। क्या ये सही है? क्या ये सही है? बताओ कितने बच्चे बोलते हैं कि ये सही है? यहाँ पे एक गलती हुई है बेटा। क्या गलती हुई है बताओ? बताओ मेरे को क्या गलती हुई है? अब यहाँ पे ये चीज़ देखो, आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो, क्योंकि अब तक मैंने जो समझाया है ना उसके अंदर आपने एक चीज़ नोटिस नहीं करी। यदि आप नोटिस करते होते ना तो आपको समझ में आता कि गलती कहाँ है। गलती बेटा यही है, ये टोटल प्रॉफिट है ना, ये 10,800 नहीं होगा। क्या होगा? टोटल प्रॉफिट तो यही होगा ना, 12,000 है। ये टोटल प्रॉफिट कैसे बदल सकते हो तुम? बदल ही नहीं सकते। समझ रहे हो ना? टोटल प्रॉफिट तुम कभी नहीं बदल सकते, याद रखना। ये समझाने के लिए मैंने ये गलत किया है, ये समझाने के लिए मैंने गलत किया है। टोटल प्रॉफिट कभी चेंज नहीं होता, टोटल प्रॉफिट हमेशा सेम रहता है। टोटल प्रॉफिट, हाँ ये आपने 12% निकाल 10% निकाल के अलग रख दिया, सही बात है, लेकिन ये टोटल प्रॉफिट ये नहीं होगा। टोटल प्रॉफिट तो 12,000 ही होगा, यानी ये 5 पार्ट 12,000 ही होगा। समझे? तो अब इसमें 12,000 को 5 से डिवाइड करो तो कितना हो गया? 5 दूनी 10 और 4 5 20, तो 2400 रुपये। एक पार्ट का मान 24 हो गया। तो अब देखो, समझने की कोशिश करो आप, जो चीज़ समझा रहा हूँ, जो चीज़ समझा रहा हूँ ऐसा मत समझना भी मैंने गलत कर दिया। ये चीज़ समझानी होती है, इसलिए थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है। लॉजिक क्या है? बहुत सारे बच्चे 7600 करके आगे बढ़ जाएंगे, भैया ये गलत है। क्यों गलत है वो मैं बताऊंगा। ये अब जो एक पार्ट का मान निकला है ना वो 2400 रुपये है, क्योंकि जो टोटल प्रॉफिट होता है ना बेटा उसमें आप कम करके कभी भी शेयर डिवाइड नहीं कर सकते। समझे? यानी एक पेज में नया लेके समझाता हूं आपको। ए और बी है ना, अब बी को ज्यादा मिल रहा होता है, कितना? 10%। तो पहले उनमें जो डिवाइड होगा ना वो सेम होगा जो टोटल प्रॉफिट होगा। टोटल प्रॉफिट 12,000 है ना, तो 12,000 का पहले 2:3 में डिवाइड होगा, यानी 6 में। समझ रहे हो आप? इनमें डिवाइड होगा 12,000 पहले, फिर निकलेगा किसका पार्ट है? किसका पार्ट? बी का शेयर निकलेगा। अब बी का शेयर निकलने के बाद में जो 10% है ना वो ऐड होगा। समझ रहे हो? चलो मैं समझाता हूँ आपको कैसे समझना है। देखो ये 2400 निकल गया ना, 5 पार्ट का मान कितना हो गया? 2400। वैसे 24 5 120 होता है, तो आराम से निकाल सकते हो। तो 24 तिया 72, कितना होगा? 24 तिया 72। समझ रहे हो? 24 तिया 7200 और 1200 फिर मिल गया इसको, तो कितना हो गया बताओ मेरे को? कितना मिल गया? ये हो गया 8,400 रुपये। 8,400 रुपये। समझ रहे हो? इतना मिलेगा इसको, ऑप्शन में नहीं है। 8,400 रुपये आंसर। ये मत कर देना आप टोटल प्रॉफिट को ही चेंज कर दो आप, कभी नहीं होगा ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि टोटल प्रॉफिट कभी चेंज नहीं होगा। जो बी को शेयर मिलना है ना 10% बोनस, वो 10% टोटल प्रॉफिट का होता है। किसका होता है? टोटल प्रॉफिट का होता है। टोटल प्रॉफिट का 10% होता है, ध्यान रखना। टोटल जो कमीशन दिया जाता है ना 10%, वो टोटल प्रॉफिट का दिया जाता है। कि भैया 2 लोग बिजनेस करते हैं और बी को एक एक्स्ट्रा लाभ दे दे कि भैया तुम पैसा लगाओगे ना मेरी कंपनी में, मैं तुम्हें 10% एक्स्ट्रा दूंगा। 10% क्या दूंगा? एक्स्ट्रा दूंगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो टोटल प्रॉफिट हुआ है ना उसका 10% एक्स्ट्रा दिया जाएगा बी को, लेकिन वो किस में जुड़ेगा? बी के टोटल प्रॉफिट में ही जुड़ेगा ना। बी को जो जितना लाभ मिलेगा उसमें 10% और इसको मिलेगा।
क्या होगा, टोटल प्रॉफिट एक्स्ट्रा दिया जाता है, बीज प्रॉफिट प्लस 10% एक्स्ट्रा। आप समझ में आ गया होगा बेटा। ये जो टाइप है ना एक्स्ट्रा बोनस वाला, ये न्यू टाइप है। ये क्या है, न्यू टाइप है पार्टनरशिप में। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, लेकिन आ सकते हैं इन फ्यूचर, इसलिए मैंने आपको समझाया है। अब आप ये वाली गलती मत करना जो मैंने आपको करके बताई है, ये वाली, कि आप पहले 12,000 में से निकाल लो, फिर आपके दिमाग में ये आइडिया है भाई अब तो पैसा तो 10,800 ही बचे है ना, तो इसमें तो वो सेम ही हो गया ना। फिर देखो सपोज दैट कि यहाँ पे 10,800 निकाल लिया, 1200 पहले ही निकाल लिया, तो 10,800 को आप पहले आप इन 2:3 में डिवाइड कर रहे हो, 1200 फिर बी को दे रहे हो, तो ये तो गलत हो जाएगा आराम से। ये गलती आपको नहीं करनी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया एकदम। ये क्लियर पता है क्यों होगा आपको, क्योंकि मैंने गलती करी आई है। अब आपको समझ में आएगा। अब जिन बच्चों को समझ में नहीं आया ना ये नया टाइप, बेटा इसको रिपीट कर लो। आप क्या करो, रिपीट अगेन, रिपीट अगेन, देन आप क्या कर पाओगे, समझ पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड। ये देखो एक्स और वाई क्रमश 8,000 और 12,000 रुपए निवेश करते हैं, कुल लाभ 10,000 है। एक्स को लाभ का 5% कम और वाई को 5% ज्यादा दिया जाता है। अब देखो एक्स को लाभ का 5% कम और वाई को लाभ का 5% ज्यादा दिया जाता है, एक्स का लाभ कितना होगा। चलो अब करो, अब गलती नहीं होनी चाहिए। देखो पहले तो लाभ का 5%, तो मैं बोला था ना जो कमीशन दिया जाता है यार ज्यादा दिया जाता है वो टोटल प्रॉफिट का होता है, तो इसका 5% कितना होगा बेटा। देखो 10,000 का 5% यानी 10,000 का 10% निकालूं तो 1 जीरो हट जाएगा, यानी 1,000 हो गया। 5% कितना हो गया, 500 हो गया ना। यानी एक्स को क्या दिया जाता है, 5% कम, एक्स को 500 कम दिए जाते हैं, समझे, और वाई को 5% ज्यादा दिया जाता है, यानी वाई को 500 रुपये ज्यादा दिए जाएंगे कुल लाभ का। अब तुम ऐसा मत कर देना कहीं कि भाई 500 रुपये और ये जो प्रॉफिट हो रहा है यानी लाभ है 10,000 है, इससे ज्यादा तुम ये पैसे दे रहे हो, समझ रहे हो, इससे ज्यादा तुम पैसे दे रहे हो। यानी प्रॉफिट 10,000 का हुआ है और तुम अपनी जेब से 500 रुपये दे रहे हो, यानी फिर ये ज्यादा हो जाएगा। 10,000 से ज्यादा प्रॉफिट कभी नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। यानी आपके पास कुल पैसे ही 10,000 रुपये है, मेरी बात गौर से समझो, आपके पास कुल पैसे ही 10,000 रुपये हैं। ऐसा नहीं होता कभी भी कि प्रॉफिट का जेब से कोई अलग से उसमें ऐड करके दे दे। भैया इस 10,000 को तो बांट लिया दोनों ने अपने अपने प्रॉफिट के हिसाब से, और 500 रुपये फिर वाई को एक्स्ट्रा दे दिए और उसमें से 500 रुपये निकाल लिए, या दोनों को 500 एक्स्ट्रा दे दिए, 1,000 एक्स्ट्रा दे दिए। वो अपनी जेब से कभी नहीं देगा। इसी 10,000 में से सारा कुछ होना है, समझे आप, इसी 10,000 में से सारा कुछ होना है। अब इसको तो समझना आसान है बिल्कुल। देखो कैसे, देखो एक्स को 500 रुपये कम दिए और वाई को 500 रुपये ज्यादा दिए, इसका मतलब समझे आप। यानी एक्स का जितना प्रॉफिट था ना उसी में से 500 रुपये निकाल लिए और वही 500 रुपये वाई को दे दिए। यानी वाई के हिस्से में एक्स से 500 रुपये ज्यादा जाएंगे, मतलब एक्स के हिस्से में वाई से, यानी एक्स के हिस्से में 500 रुपये कम जाएंगे वाई के हिस्से से, यानी वाई के हिस्से में 500 रुपये ज्यादा जाएंगे एक्स के हिस्से से। समझ रहे हो क्यों, 500 रुपये, ये जो 500 रुपये इससे कम कर रहा है ना, यही 500 रुपये वाई को मिल जाएंगे। समझने की कोशिश करना, और पैसे उतने ही रहने वाले हैं। ये समझ में आ गया। 5% कैसे निकाला। अब देखो 10,000 ये टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट। अब कितने कितने लगाए हैं, देखो 8,000 और 12,000 और कुल लाभ है, टाइम का जिक्र नहीं है, मतलब इनका जो रेशियो है ना वो ही टोटल प्रॉफिट के बराबर है। 12 और 8 20, यानी 20 पार्ट है ना, वही हमारे पास 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। तो एक पार्ट का मान कितना हो गया, एक पार्ट का मान 0, पहले 0 काट दो, यानी अब 500 हो गया ना। एक पार्ट का मान कितना हो गया, 500। समझ रहे हो ना, एक पार्ट का मान कैसे निकाल, यानी 20 का आधा, यानी 20 5 100, ऐसे कर लो, 2 0 ऐसे कर लो। आप जैसे मर्जी कर सकते हो, जैसे आपको लगता है वैसे कर सकते हो। अब जरूरी नहीं है मैं कर रहा हूँ वैसे ही करो, आप अपनी एक आदत बना लो, उस हिसाब से आपको करना है। मैं तो वो तरीके से कर सकता हूँ, राइट।
आपको अपना आइडिया बनाना है, आपका एक तरीका अलग से डेवलप करना है आपने, उसको ही आपको ध्यान में रखना है बस, राइट। अब 500 रुपये, अब देखो इसको तो 8 पार्ट मिलेगा, इसको 12 पार्ट मिलेगा, यानी x को मिलेगा 8 पार्ट और y को मिलेगा 12 पार्ट, यही है ना। एक पार्ट बराबर कितना है 500 रुपये, 8 पार्ट बराबर कितना होगा 8 5 40, 4000 रुपये। इसको कितना 12 5 60, इसको मिलेंगे 6000 रुपये। अब देखो इसको ना टोटल प्रॉफिट का 500 रुपये, वाई को 500 रुपये ज्यादा मिल रहे हैं, यानी इससे तो 500 माइनस कर देंगे, समझे, और वो 500 रुपये इसको दे देंगे। तो इसके पास कितना बच गया, इसके पास तो 3500 रुपये, यानी इसको 500 रुपये कम मिले। यानी देखो x का लाभ का 5% कम, समझ रहे हो, यानी इससे 500 रुपये लेके इसको दे दिए, और y के पास कितने हो गए, y के पास हो गए 6500 रुपये, यानी y को लाभ का 5% ज्यादा मिला। कैसे हो गया 5% लाभ का, यानी देखो 6000 का 5% कितना होता है, देखो 6000 का x को लाभ का 5% कम और y को 5% ज्यादा दिया जाता है, x का लाभ ज्ञात करो। अब ना इसमें एक कॉन्सेप्ट और भी लगता है, अभी सवाल के अंदर एक चीज मिसिंग है, अब ये ना टोटल प्रॉफिट का नहीं दिया। अब यहां देखना, एक इस सवाल में एक चीज आपका क्या है डिसाइड नहीं है कि ये टोटल प्रॉफिट का दिया जाता है या इसके लाभ का दिया जाता है, जो वाई को लाभ हो रहा है ना उसका 5% दिया जाता है, या टोटल प्रॉफिट का 5% दिया जाता है। ये सवाल के अंदर मेंशन नहीं है, ध्यान रखना आप, सवाल के अंदर मेंशन नहीं है। तो इसलिए मैं क्या मानूं, इसलिए मैं इसका आंसर CND मानूंगा, CND। लेकिन जो सवाल आएगा ना ये नया पैटर्न है, न्यू पैटर्न। इसके अंदर आपको बोलेगा कि टोटल प्रॉफिट का 5% x को कम और टोटल प्रॉफिट का y को 5% ज्यादा दिया जाता है, समझे आप। हमने टोटल प्रॉफिट का मान के किया है, किसका मान के किया है, टोटल प्रॉफिट का, इसलिए हमारा आंसर आया 6500 रुपये। वहीं यदि हम जो x को लाभ मिल रहा है उसका 5% और y को जो लाभ मिल रहा है उसका 5% निकालें तो उस हिसाब से आंसर अलग आएगा, जो कि सवाल में क्लियरली मेंशन होगा। इस बात को ध्यान रखना, सवाल के अंदर ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है और CND का ऑप्शन दिया होता है यहाँ पे, और जो राइट ऑप्शन होता है यानी जो 6500 भी होता है एग्जाम में, और इसका 5% निकाल के जो आंसर आता है वो भी ऑप्शन के अंदर होता है, और आप गड़बड़ी में जो आप तरीका अपना लो वही आंसर आपको दिख जाए और आप टिक करके भाग जाओ तो 0.25 माइनस हो जाएगा। समझ रहे हो आप मैं क्या बात बोल रहा हूं क्योंकि सवाल के अंदर मेंशन होना चाहिए कि किसका लाभ दिया जाता है, x को लाभ का 5% कम और y को 5% ज्यादा दिया जाता है। इसमें यह मेंशन नहीं है कि टोटल लाभ का x receive 5% लेस एंड y, ठीक है, टोटल प्रॉफिट इज 10,000, x receive 5% लेस एंड y मोर, व्हाट इज द x शेयर। सवाल के अंदर मेंशन नहीं है क्लियरली। अब एक बात देखो, x को यदि x को कितना मिला था, x को मिला था 4000 ना, क्यों 8 है ना, एक पार्ट का 5 था तो 8 5 40 यानी 4000 था, और इसको कितना मिला था, इसको मिला था 12 5 60 यानी 6000 रुपये। अब इस हिसाब से यदि x को अपने लाभ का 5% कम मिलता है तो इस हिसाब से x को कितना मिलना चाहिए, 5% इसका निकालूं तो 10% कितना हो गया 400 और 5% 200, यानी इसको 200 कम मिलेगा, फिर तो इसको कितना मिलेगा फिर 3800 रुपये, समझे। इसको कितना मिलेगा 5% ज्यादा, यानी इसके लाभ का 5% ज्यादा, इसका लाभ कितना 6000, इसका 5% ज्यादा, यानी इसका लाभ कितना है 6000 रुपये, 5% ज्यादा कितना हो गया, यानी 10% बराबर 600 हो गया, राइट, 10% बराबर 600 हो गया तो 5% बराबर 300 हो गया ना, तो इसका लाभ कितना हो गया 300 बढ़ जाएगा, 300 बढ़ जाएगा, समझ रहे हो आप। इसमें 300 ऐड होगा तो क्या आ जाएगा 6300 रुपये, इसको मिलेंगे 6300 रुपये। समझ रहे हो ना मैं क्या समझाना चाहता हूँ, समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ वो चीज समझ रहे हो ना आप। एक सेकेंड रुको आप, क्योंकि जब आपको क्लियरली मेंशन हो कि जो लाभ मिलेगा ना भैया उसका ही 5% उसको तुम्हें ज्यादा मिलेगा, यानी जितना
तुम्हारा लाभ होगा ना उसका 5% मैं तुम्हें दूंगा, और x को बोल दे भैया जितना तुम्हारा लाभ होगा ना उससे 5% मैं निकाल लूंगा, मैं तुम्हें कम दूंगा। भाई तेरा लाभ है 4,000, मैं तुम्हें उससे 5% कम दे दूंगा। समझ रहे हो? यानी यहां पर जितना लाभ होगा ना उसका 5% इसको ज्यादा मिल रहा है, यानी कम मिल रहा है। और इसमें यहां क्या है कि जितना इसका लाभ है, जितना इसका लाभ है उससे इसको ज्यादा मिल रहा है, लाभ का 5% ज्यादा मिल रहा है। तो ये दो तरीके के होते हैं। इसमें क्या है, आंसर डिफरेंट आएगा, और टोटल प्रॉफिट का 5% कम ज्यादा हो रहा है तो उसमें आंसर डिफरेंट आएगा। दोनों बातें क्लियरली मेंशन होती है एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, राइट? तो ध्यान रखना, ये सवाल इसलिए लिया गया है, ये सवाल गलत नहीं है, ये इसलिए लिया गया है क्योंकि आपको दोनों चीजें मैं समझा पाऊं, दोनों चीजें समझा पाऊं। और क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन होते हैं उसके अंदर CND का आंसर भी होता है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्ट बस उसको देखो कि मेंशन नहीं है तो CND टिक करके आगे बढ़ जाओगे। रूल है ये, समझ लेना। आगे देखो, ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है, राइट? इसमें भी नहीं है, ये आप करोगे। और बस इतने ही थे, इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन नहीं है। और जल्द ही हम क्या है नेक्स्ट वाला वीडियो लेकर आएंगे जिसके अंदर ये जो पार्टनरशिप है ना, पार्टनरशिप आपका, इसके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड, वो हम लेकर आएंगे, जो कि प्री के अंदर आते हैं, मेंस के अंदर आते हैं, और जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो उस वीडियो को भी आपको देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। और जब तक आप इसको लाइक नहीं करोगे ना, इसका मतलब ये है कि आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, और मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरा हौसला बने, मुझे सपोर्ट करें।